मेरा नाम हेमलता बहन है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ। बहुत सारे अंदाज़ों को मैंने सामाजिक जीवन के देखा है। एक सेवा भाव को भी देखा है, एनजीओ कल्चर को भी देखा है और इसी के बीच से एक रास्ता हम लोगों ने एक निकाला। हमें एक चीज़ समझ में आई कि सेवा अपने आप में एक विशुद्ध विधा है, जहाँ ना आपको कुछ लालच होता है, ना आपको अपेक्षा होती है किसी से, बस क्योंकि आपको सुकून हो रहा है और आप करते चले जा रहे हैं। इसी के तहत यूँ तो बहुत सारे काम मैंने अपने टाइम में किए हैं। मधुमक्खी पालन देख लें, अंगोरा खरगोश पालन का देख लें, और भी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में किया है, फील्ड में काफ़ी काम किया है। लेकिन टीबी को लेके, एक टीबी और एचआईवी को लेके मेरे मन में पिछले 16 साल पहले ये बात आई थी कि क्यों ना हम, जब हेल्थ कैंप कर रही थी, तो क्यों ना हम इनके बारे में जानें। जहाँ एक स्टिग्मा है, जहाँ एक भेदभाव है, ऐसे रोगियों के साथ क्यों ना हम एक काम करें और एक प्रयोग करें इसका कि हम इसमें कितने सफल होते हैं। यही सोच के देहरादून में काम शुरू किया था और टीबी पेशेंट का जब मैंने स्टडी किया, मैं डॉट्स प्रोवाइडर बनी और उनके परिस्थितियों को जाना, तो कईयों की घरेलू हिंसा की चीज़ें भी आईं बीमारी के साथ साथ। ये सब चीज़ें भी सामने आ रही थी, आर्थिक पहलू भी सामने आ रहे थे। तो फिर हमने उस पर भी थोड़ा सा स्वयं सहायता समूह को लेके उस टीबी रोगी को ठेली दिलवाने का काम भी किया, जो एक कारीगर था, लेकिन जैसे ही टीबी हुआ तो वो घायल हो गया बहुत बुरी तरह। फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए ले गए सरकारी अस्पताल में और वहाँ पर उसको टीबी डायग्नोज होने के बाद दवाई जैसी चली तो 15 से 20 दिन का जो टाइम होता है बहुत थोड़ा गंभीर होता है, जहाँ उसको साइड इफ़ेक्ट भी परिलक्षित होते हैं। ये सारी दिक्कतें आती हैं तो फिर आदमी उठ नहीं पाता, वज़न कम होने लगता है उसका। तो ऐसी स्थिति में फिर 1 महीने बाद उसने कहा मैं खाऊंगा क्या, कैसे चलेगा। तो ये सवाल आया कि खाऊंगा क्या, यानी वो कहीं से आया हुआ यहाँ पर जॉब करने के लिए नौकरी कर रहा था अपनी, और उसके बाद उसकी ये सिचुएशन आ गई। जिस मकान में रह रहा था उसका किराया देने की समस्या हुई। तो 1 महीने बाद उसने कहा मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। तो हमने कहा फिर कुछ ऐसा काम कर ले जिसमें बैठ के हो जाए। तो उसने फिर कहा कि सब्जी की ठेली लगा लूँ। हाँ, सब्जी की ठेली, और सब्जी की ठेली करने लगा। हमारा स्वयं सहायता समूह था, उसने उसको ऋण पर पैसा दे दिया, 1000 रुपये दिया। वो रोज़ 1000 की सब्जी लाता और वो उनके पैसे धीरे धीरे 100-100 रुपये करके वापस करता, और बाद में तो बहुत अच्छी शॉप उसकी शुरू हो गई। खैर, ये एक एग्ज़ाम्पल था। ऐसी एक महिला थी, तो उनके साथ काफ़ी हिंसा हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उनके घर पे गई मैं रात को 10 बजे, मुझे वहाँ जाना पड़ा। उनके सारे सिचुएशन देखी, किस प्रकार से उनको मारते थे और क्या। और उस दिन मैंने फिर उनके पति से मिल के और परिवार से फिर उनको एक साथ, वो रहते हैं बहुत अच्छे से काउंसलिंग भी की और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उसकी दवाई और उसका ध्यान भी वो रखते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा कुलबुला रहा था, वो था पोषाहार। कि ऐसे समय पर जब आपकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आपके सामने हों, तो पोषाहार बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। तो कैसे दिया जाए, ये सवाल एक चल ही रहा था। जब मैं बेटियों के बारे में देख रही थी, जब जो टीबी रोगी थी, उनके साथ और भी बड़ी दिक्कत थी, हिकारत थी। उस बीमारी को दबाना है, किसी को बताना नहीं है, पास पड़ोस में पता नहीं चलना। अब क्या किया जाए इसके लिए। और वो बार बार फिर वही गरीबी, जहाँ 3 बच्चियाँ हैं, 5 बच्चियाँ हैं, एक कमाने वाला है, कैसे होगा। ये सोच के नंदा राजजात 2013 में 14 में शुरू हुई थी। तो नंदा राजजात में मुझे लगा कि क्यों ना, मैं ऋषिकेश आ चुकी थी, तो क्यों ना हम ऐसी एक भेंट माँ भगवती के लिए दें कि हम उनकी जो नंदाएं हैं, जो देवियाँ, जिनको आप नवरात्रों में पूजते हैं, उनकी सेवा, टीबी रोगियों की, क्यों ना हम ऐसा शुरू करें पोषाहार का काम। तो शुरुआती दौर में हमने उनको बैठा के एक जगह पर डेली जो प्रोटीन डाइट का एक चार्ट बनाया, चार्ट है हमारे पास में, और उसको हमने 7 दिन का मेन्यू तैयार करके उसको हमने चलाया। जैसे सोमवार को हम जूस देंगे, फुल ग्लास जूस देंगे, मंगलवार को हम दूध और अंडे देंगे, या बृहस्पतिवार को हम छोले देंगे, शुक्रवार को हम फिर पनीर देंगे, कच्चा पनीर,
या उसको हल्का सा फ्राई करके देंगे, उसमें नमक मिर्च किस तरह से डालेंगे, नमक डालेंगे, यानी जो उसके खाने के लिए, जो उसके लिए सुपाच्य भी हो और जो उसमें एनर्जी भी दे। उसके साथ साथ फिर हमें ये चीज़ लगी कि उसको माइंड, जिसमें वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बार टीबी रोगी, अक्सर टीबी HIV में ये होता है। और जब हमारे देश में लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है, ऊपर से वो घुन लगी लड़कियां जो बीमार हो गई हैं, जो कभी फिर पनपती नहीं। अगर आप देखें इनको, यदि इनको ढंग से पोषाहार और इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो ये हमेशा कमज़ोर सी रहती हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने, मेंटली भी कैसे स्ट्रॉन्ग बने, उसके लिए फिर हमने काउंसलिंग की शुरुआत की। ये सब प्रयोग होता चला जा रहा था और हम करते चले जा रहे थे और हमें इसमें बहुत आनंद आ रहा था। सच कहूँ तो पूरे इन जितने सालों मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, उससे बेहतर मुझे ये लगा, ये एक सेवा भाव था जिसमें मुझे कुछ न लेना है न देना है, सिर्फ एक लोग मदद कर रहे थे, मुझे उनको बताना था और वो उन बेटियों के लिए काम आ रहा था। और हमने उस अभियान का नाम रखा, हमने कोई संस्था उस वक्त नहीं बनाई थी, नंदा तू राजी खुशी रहिया एक अभियान, टीबी से मुक्ति की ओर। कैसे हम अपनी इन बेटियों को अच्छा स्वस्थ और सशक्त बना सकते हैं, इस पर फिर हम सेमिनार भी करने लग गए। तमाम जो छोटी उम्र की लड़कियां, चाहे वो पुलिस में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी विभाग में हो, शिक्षा में हो, उनको लाके उनके जीवन के बारे में, खिलाड़ी हों या फिल्म स्टार हों, इस तरह की लोकल हमारे राज्य की लड़कियां, उनको लाके उनके बीच में उनकी बातचीत करवाना, उनसे सवाल जवाब करना, उनकी काउंसलिंग, उनका हौसला बुलंद करना, ये एक हमारा मकसद था। इसके साथ साथ एक्सपोजर टूर करना, वो पढ़ रही हैं, उनकी पढ़ाई जारी रखनी है, उनकी पढ़ाई जारी रहे, उनका जो शौक़ है, अगर किसी को डांस का है, हमारी एक लक्ष्मी है, सहयोगिनी है, बहुत ज़बरदस्त वॉलंटियर हैं। जब उनको टीबी हुआ था तो उनका नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हुआ तो अब क्या करें, ऑक्सीजन के लिए की दिक्कत आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा था क्यों ना प्राणायाम किया जाए, घर में ही हम अपना कुछ कर लें। तो वो किया, उसके बाद एक्सरसाइज करना, त्रिवेणी घाट के पास में उनका घर था तो वॉकिंग में उनको लाना, और वो 10वें दिन पहले डंडी टेक के आई और धीरे धीरे इतना, आज जब वो एक्सरसाइज करती हैं तो बाप रे, इतना लचीला शरीर उनका है और इतना अच्छा योगदान वो और लोगों के लिए कर रही हैं। दूसरा काम ये किया, इस तरह से जो स्थानीय लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी को हमने इस तरह से एक अच्छी एक्सरसाइज, फिर हमें लगा कोरोना काल में जब हम डेली बैठ के खिलाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चे के पेट में जाना चाहिए, रोगी के पेट में जाना चाहिए, तो बच्चे और लड़कियों के लिए हम स्पेशली कर भी रहे थे। ऋषिकेश में हमने ये शुरुआत कर दी और अंडे कब देने हैं, कैसे करना है, तो ये खिला रहे थे। कोरोना आया, उसने हमारी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर हमने साप्ताहिक देना शुरू किया। हमें बच्चों से मिलना बहुत ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि उसी दौरान हम बातचीत करते थे, बैठते थे, गपशप करते थे, उसी के साथ साथ उनके बारे में, उनकी परेशानियों को समझते थे। उसी के साथ ही अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको अपने काम में, पढ़ाई में, ट्यूशन में, या हेल्थ को लेके भी कोई मुद्दा आ रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सब चीज़ें हम उस मीटिंग में, खुली मीटिंग में हम लोग बात करते थे। तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो हमने फिर साप्ताहिक कर दिया। साप्ताहिक में फिर हम कच्चा देने लगे। फिर हमारी एक ड्यूटी और बढ़ गई कि हम उसको बनाने के बारे में बताएं, कैसे हम चटनी बनाएं, कैसे हम दलिया बनाएं, मीठा बनाएं, नमकीन बनाएं, ये सब चीज़ें हमारी साथ में चलने लगी। और जब हम कच्चा देने लगे तो फिर जो स्कूल शुरू हुआ, अभी लेटेस्ट जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो फिर ये हुआ कि नहीं, महीने में कर दें ताकि वो पढ़ाई वाला अपना काम भी कर सकें, उनका जो ट्यूशन बंद हो गया था वो भी कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे और जान के, मतलब मैं तो बेहद खुश हूँ कि भारत सरकार ने भी उस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, टीबी मुक्ति अभियान में पोषाहार की अहम भूमिका है, ये एक चीज़। और इसके साथ हमने जो एक और बहुत मैं समझती हूँ जेन्यून काम कहूँगी मैं, आज हम नौकर पैदा कर रहे हैं, वॉलंटियर पैदा नहीं कर रहे हैं। और वॉलंटियर कब बनेंगे? जब आप उनके अंदर वो चीज़ें डालेंगे। हमारे जो साथी टीबी मुक्त हो चुके हैं वो वॉलंटियर बने हैं, वो अपना जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनका 1 दिन का समय या 2 दिन का हमने एक अच्छा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो जो उस ग्रुप में हमारी महीने में मीटिंग होती है, उसमें हम सारी चीज़ों पे बात करते हैं और अपने अपने सुझाव भी रखते हैं। उसके साथ साथ हमें इस महीने में
2 दिन फील्ड में जाना है या 4 दिन जाना है, या हमें पोषाहार देने में किसको आना है, ये सारी बातें हमारी व्हाट्सएप में होती है। उनका जॉब भी चल रहा है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है, उनके जो डांस क्लासेस हैं वो भी चल रही है, ट्यूशन भी चल रहा है, और सेवा का एक जो उनके अंदर बीज बोना था वो हो चुका। तो हम ऐसे 20 हमारे वॉलंटियर हैं जो इस काम को करते हैं। इसके साथ हमने एक और काम किया है, हम रक्षाबंधन पुलिस के साथ मनाते हैं। इसके पीछे भी क्योंकि मैं खुद 4 साल काउंसलिंग में पुलिस कंट्रोल रूम देहरादून में रही हूँ, तो मैंने देखा बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, तो उनके, लेकिन ये है कि हम अपनी बात कहने का हौसला रखें। अक्सर घरों में ये कहा जाता है, अगर आप घरों में गांव में देखेंगे, चाहे शहर हो चाहे पहाड़ी हो, कहीं भी हो, पुलिस में पकड़वा दूंगा या पकड़वा दूंगी, ऐसा वाला। तो ये हौसला ख़ास तौर से लड़कियों में, बच्चों में होना चाहिए कि अच्छा वो वहाँ तो मैं खुद चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। इसी कड़ी में हमें पुलिस वर्ग का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला इस कड़ी में, और उन्होंने इस बात का स्वागत भी किया। हर साल हम उन बेटियों के साथ वहाँ जाते हैं, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक संवेदनशीलता कैसे डेवलप हो वो हमने एक माहौल क्रिएट किया है। इसी में हमने कुछ जो उनके घरेलू हिंसा के केस आए हमारे बच्चों के साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनको भी डील करने का उनके साथ में किया। तो ये एक छोटे से काम से एक काफ़ी बेहतरीन चीज़, एक पूरा पैक बन गया है। टीएसडीसी ने हमें कहा कि बुलाया कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए, तो हम प्रेजेंटेशन देने चले गए। तो उन्होंने कहा, जैसे ही हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका तो संस्था ही नहीं है। तो फिर हमने आस करके एक्शन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी ये बनाना पड़ा। और ये वो लोग थे इसमें ज़्यादातर जिनके घरों में टीबी रोग किसी को हुआ था, और या उनके अपने रिश्तेदारी में हुआ था, जिन्होंने बहुत बारीकी से इसको देखा है। ऐसे हमारे साथी इसमें जुड़े, इन्हीं की वजह से फिर हम लोग इस काम को सफलतापूर्वक अभी भी कर पा रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 40 रोगी हैं, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन 6 साल से 22 साल तक के, क्योंकि उनके वो जो नींव है उनके साथ में इन चीज़ों को डालना, वॉलंटियर कैसे बनना है, कैसे आप दूसरों के लिए भी करते हैं, फील्ड विजिट में आपका कैसा रिएक्शन होता है, कैसे आप जब आपने झेला और जब आप दूसरों को देखते हैं, तो इससे वो पूरे एक अच्छे मास्टर भी बन रहे हैं। उनके परिवार में अगर कहीं भी कभी भी, वो तो खुद टीबी मुक्त हो चुके होगा, अगर टीबी का इस तरह का कोई चीज़, तो वो अपने आप ही बता देंगे कि ये चीज़ें हमें उनके लिए करनी चाहिए। तो इस तरह की एक यात्रा हमारी चल रही है। अभी भारत सरकार ने कहा है, टीबी मुक्त अभियान में लोगों से अपील करी है कि जनता बहुत दिल से, हमारे ऋषिकेश में अभी लोग कर रहे हैं, हम लोग सब मिल के ऋषिकेश को तो कर ही लेंगे टीबी मुक्त, ये तो हमारा अभियान है। उसके बाद हम उत्तराखंड के बारे में भी आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे आगे पहुंच पाएँ। एक सपना है मन में कि दूरस्थ गांव में भी हम इसको, पहाड़ी गांव में भी करें, क्योंकि ये स्टिग्मा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम बहुत अच्छे ड्रेसेस में होते हैं, हम बहुत दिमागी तौर से अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, हम नौकरियों में हैं, तमाम चीज़ों में, लेकिन आपका वो जो स्टिग्मा है ना, उसको कैसे हटाएं, वो भेदभाव को कैसे हम रोकें एक रोगी के साथ, वो चीज़ हम सबको मिल के करनी चाहिए। मैं तो अपील करूँगी आप सबसे कि आप ये अपने अपने आसपास अगर कोई ऐसा रोगी दिखता है, चाहे HIV हो चाहे TB का हो, तो आप उसके साथ हिकारत ना करें, आप उससे सद्भावना करें। उसे अगर टेस्ट आपको कराना, आपको लग रहा है कोई खांस रहा है, लंबा समय लग रहा है, तो आप उसको कहें कि सरकारी अस्पताल में जाएं, दवाइयाँ निःशुल्क हैं आपके लिए तमाम, उसमें 500 रुपये वो पोषाहार भी दे रहे थे। ये अलग बात है कि कई बार समय पर नहीं पहुंचता, लेकिन मिलता ज़रूर है आपको। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं आपको अब मदद के लिए आगे आ रही हैं। तो ये भेदभाव वाला मसला भी, और आपके पास अगर पैसा है तो थोड़ा उसको पोषाहार की मदद कर दीजिए। पैसा मत दीजिए बिल्कुल, आप सामान दीजिए, जो प्रोटीन डाइट होती है वो दीजिएगा। ये चीज़ हमें लगती है करना चाहिए। और ये एक अहम हिस्सा है कुपोषण और संक्रमण, इन दोनों की वजह से हमारा कितनी बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ रही हो। आप जानते हैं, आपका जो ये चाइनीज़ फूड है ये बहुत ख़तरनाक है, कुछ भी इसमें आपके लिए नहीं है। आपको अगर बनाना, अपने घर में बनाइए, कोई चीज़ें बनानी है, सेवइयाँ बनानी है, नमकीन बनाना है, सब्जियाँ डालिए खूब अच्छे से। बच्चे को जो भारतीय थाली है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए दुनिया के लोग भारत की थाली का उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग इन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियाँ आ रही हैं, इसका भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और अंत में मुझे लगता है कि हम
सारे लोग एक सेवा भाव को जरूर अपने बीच में लाएं, अपने अंदर लाएं। जितना हमारी कैफियत है, जिस हाल में हम हैं, जितना हम कर सकते हैं, ये कोई ठेकेदारी नहीं है, ये एक सुकून का लम्हा है। आप किसी के लिए अच्छा कर देंगे तो आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा, और वो जो दुआएं देगा वो आपके लिए पता नहीं कौन से पल पे काम आ जाए। तो आप अपना हाथ थोड़ा देने वाला भी रखें और पात्र को देने वाला रखें। पैसा ना भी दें, यदि सेहत का मसला आ रहा है तो वहाँ पर उसको खाने की चीज़ें उनको दें, इस तरह की चीज़ें उनके लिए करें। उनको कपड़े दे सकते हैं आप, उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं आप। हम लोगों ने अभी कंप्यूटर का कोर्स कराया तो हमारे बहुत सारे साथियों ने मदद की। हमने 1.5 साल का कंप्यूटर का कोर्स कराया, हमारी लक्ष्मी, मोनिका, इन लोगों ने किया है। तो जो वो कह रही हैं, तो अगर हमें कहीं से लोगों की मदद मिलती है तो हम वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि वो जो इस तरह की बीमारी के बीच का समय होगा तो वो एक तो रोग से बाहर निकल पाएगी। वो ठीक है, बुखार चल रहा है, दवाइयाँ चल रही, नियमित सारी चीज़ें, लेकिन मेंटलिटी ये ना हो कि मैं रोगी बन गई हूँ, मेरा वजन कम हो गया, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ में आती। बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारे गेम्स हम लोग साथ में मिल के कर रहे हैं। तो थोड़ी देर किसी के होठों पर अगर आप मुस्कान लाते हैं ईमानदारी से, बहुत बड़ी सेवा होगी। किसी के चेहरे की खुशी आपके लिए बहुत बड़ी दुआ होगी।